जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम यूपी पीट एग्ज़ाम 2025 के लिए आज का पहला मॉडल पेपर लेकर आया हूं, जिसमें पीट 2025 के सिलेबस के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट 18 प्लस क्वेश्चंस को कराने वाला हूं, जिससे आप सभी के एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेली एक मॉक टेस्ट कराए जाते हैं। और साथियों, जिस भी क्वेश्चन के आंसर आपको पता होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और लास्ट में देखिएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया था। तो याद रखिएगा, मोहन जोदड़ो में पाया गया था। कहाँ पाया गया था? मोहन जोदड़ो में पाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। साथियों, यह एकमात्र मॉक टेस्ट की क्लास है, इसलिए हम इसको ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पिछले जितने भी हम क्लास चलाए हैं उसमें सभी क्वेश्चंस को डिस्क्राइब किया है अच्छे से। और यहाँ पे मॉक टेस्ट है, तो हम क्वेश्चन का राइट आंसर बता के जो कि आप लोग का प्रैक्टिस सेट कराते रहेंगे। तो जिसका भी आंसर आपको पता है कमेंट करके बताते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद स्तंभ लेख किसने खुदवाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, यहाँ पे दो क्वेश्चन आपको याद होते हैं। पहला, इलाहाबाद स्तंभ लेख किसने खुदवाया था। तो किसने खुदवाया था? याद रखिएगा, समुद्रगुप्त ने खुदवाया था। और जबकि यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि इलाहाबाद का स्तंभ लेख किसने लिखवाया था, तो अब याद रखिएगा, हरिसेन के द्वारा लिखा गया था। हरिसेन के द्वारा इलाहाबाद स्तंभ लेख लिखा गया था, और समुद्रगुप्त के द्वारा इलाहाबाद स्तंभ लेख खुदवाया गया था। तो दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, दोनों को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की, तो याद रखिएगा, बम्बई में हुआ था। कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। इसके बारे में यदि थोड़ा सा डिटेल में समझें तो ओह्यूम की पहल पर कांग्रेस की स्थापना हुई थी, और पहला अधिवेशन बम्बई में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ था। तो यहाँ भी दो पॉइंट याद रखिएगा। पहला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो बम्बई में हुआ था, और उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। तो काफ़ी भारत की बोली में 2030 राष्ट्रमंडल खेलों के लिए प्रमुख मेजबान के रूप में किस शहर को चुना गया है। तो साथियों देखिए, यह जो कि करंट अफेयर का क्वेश्चन है, और आप सभी की पिट के एग्जाम में 10 नंबर करंट अफेयर के आने हैं। तो बात करें, डेली सुबह जो कि हमारा क्लास चलता है करंट अफेयर की, सुबह 7 बजे। यदि आपको 10 में से 10 नंबर पाने हैं तो डेली सुबह 7 बजे आप उस क्लास को देख सकते हैं। और इस मॉक टेस्ट में भी हमने 10 क्वेश्चंस को ऐड किए हैं। तो बात करें, भारत की बोली में 2030 राष्ट्रमंडल खेलों के लिए प्रमुख मेजबान के रूप में किस शहर को चुना गया है। तो याद रखिएगा, अहमदाबाद को चुना गया है। किस शहर को चुना गया है? अहमदाबाद को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में काला सोना किसे कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में काला सोना किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, कोयला को काला सोना कहा जाता है। और यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भारत में सफ़ेद सोना किसे कहते हैं, सफ़ेद सोना किसे कहते हैं, तब याद रखिएगा किसे कहा जाता है? कॉटन को कहा जाता है। कॉटन को वाइट गोल्ड भी कहता है, और ब्लैक गोल्ड कोयला को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलज नदी किसमें मिलती है। सतलज नदी जो किसमें मिलती है? तो याद रखिएगा, सिंधु नदी में जाकर मिलती है सतलज नदी। बात करें, सतलज नदी पंजाब से होकर बहती है और अंततः सिंधु नदी में मिलती है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। बात करें भारत के सबसे बड़े डेल्टे की, तो याद रखिएगा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा
सबसे बड़ा डेल्टा हो जाता है। कैसे? देखिए यहाँ से उत्तर प्रदेश की बिजनौर से होते हुए गंगा नदी जो कि पश्चिम बंगाल होते हुए जो कि बंगाल में जाकर के ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है, और यह जो कि बंगाल की खाड़ी में दोनों नदियाँ जाकर के गिरती हैं। वहाँ पे निर्माण होता है सुंदरवन डेल्टे की, और जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बन जाता है। तो याद रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, और इनसे निर्माण होता है सुंदरवन डेल्टे का, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा हो जाता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का धान का कटोरा किस राज्य को कहते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का धान का कटोरा किस राज्य को कहते हैं? तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य को कहते हैं। किसे कहते हैं? छत्तीसगढ़ राज्य को कहते हैं। और साथियों देखिए, यूपी ट्रिपल पेट का एग्ज़ाम है, तो हो सके तो यदि उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन पूछे कि उत्तर प्रदेश में किस ज़िले को धान का कटोरा कहता है, तो चंदौली ज़िले को, उत्तर प्रदेश के चंदौली ज़िले को धान का कटोरा कहा जाता है। तो पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो साथियों देखिए, इस मॉडल पेपर में हमने सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को लिया है जो कि आप सभी के पेट के एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में पूछी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून भारत में किस दिशा से आता है? तो देखिए, भारत में मानसून जो कि दक्षिण पश्चिम की तरफ से आता है, और भारत में अगर बात करें सबसे अधिक वर्षा लगभग 80% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है, और 20% जो वर्षा होती है वो जो कि उत्तर पूर्व मानसून से होती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट दक्षिण पश्चिम मानसून ही होता है जो कि भारत में दक्षिण पश्चिम दिशा से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर का, ऑपरेशन सिंदूर के कितने बीएसएफ कर्मियों को वीरता पदक से सम्मानित किया गया है? तो करंट अफेयर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछा सकता है, क्योंकि देखिए ऑपरेशन सिंदूर काफ़ी ट्रेंडिंग रहा है और इससे क्वेश्चन बनना लाजमी है। तो याद रखिएगा, ऑपरेशन सिंदूर के जो कि 16 बीएसएफ जवानों को पदक से सम्मानित किया गया है, और इसके अतिरिक्त वायुसेना के कुछ जाबाज जवानों को भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस वर्ष लागू हुआ था? तो पॉलिटी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और पेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग 5 नंबर आप सभी के पॉलिटी से भी आने हैं। तो बात करें भारत का संविधान किस वर्ष लागू हुआ था, तो याद रखिएगा, लागू हुआ था सन 1950 को। कब लागू हुआ था? सन 1950 को। आइए उसके बारे में डिटेल बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है और बच्चे बार बार यहीं पे गलतियाँ कर देते हैं। संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को जो कि संविधान को अपनाया गया, और 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। तो यदि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे कि संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अपनाया गया, तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, और 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? साथियों, ये मोस्ट एग्जाम रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? तो सन 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? सन 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था। और बात करें 42वें संविधान संशोधन से प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे, जो कि कब हुआ था? सन 1976 ईस्वी में हुआ था 42वां संविधान संशोधन। तो कई बार परीक्षाओं में पूछाता है 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो सन 1976 ईस्वी में। और यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1978 ईस्वी में। इन दोनों पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संरक्षक कौन हैं? बात किया साथियों, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय है। भारतीय संविधान का संरक्षक सर्वोच्च
न्यायालय होता है, न कि राष्ट्रपति होता है। तो बहुत सारे बच्चे जो पढ़े नहीं होते हैं वो राष्ट्रपति आंसर ट्रिक करके चले जाते हैं। तो साथियों, क्वेश्चन का लेवल आप सभी लोग को देख के पता चल रहा होगा कि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जब भी राष्ट्रपति को हटाना होता है तो हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? याद रखिएगा, महाभियोग कहलाती है। क्या कहलाती है? महाभियोग कहलाती है राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? बात करें वर्तमान समय में साथियों लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या की, तो याद रखिएगा 545 है। कितनी है? 545 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए साथियों, जीएस का क्वेश्चन है और जीएस से भी आपके पेट के एग्जाम में 10 नंबर आने हैं। तो यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पे है? याद रखिएगा, न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि जीएस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो याद रखिएगा, 5 रंगीन छल्ले होते हैं ओलंपिक प्रतीक चिन्ह में। आप सभी लोग देखे होंगे ऐसे ऐसे जो कि 5 जो कि छल्ले होते हैं ओलंपिक के प्रतीक चिन्ह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निशा ने अंडर 19 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में महिला 54 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता है? देखिए साथियों, करंट अफेयर का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाल ही में निशा ने अंडर 19 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में महिला 54 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो याद रखिएगा, गोल्ड मेडल जीता है। कौन सा पदक? गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा, हरित क्रांति का संबंध गेहूं और धान के उत्पादन से है। किससे है? गेहूं और धान के उत्पादन से है। और भारत में हरित क्रांति 1966-67 में शुरू की गई थी। और भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो एमएस स्वामीनाथन जी को कहा जाता है। जबकि विश्व में बात करें तो विश्व में नॉर्मन ई बोरलॉग को कहा जाता है हरित क्रांति के जनक। तो इन तीनों पॉइंट्स को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला एशियाई खेल कहाँ आयोजित हुआ था? जीएस का साथियों ट्रेंडिंग क्वेश्चन है ये कि पहला एशियाई गेम कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों हिंदी का है, क्योंकि हिंदी से आप सभी के एग्ज़ाम में 15 नंबर के क्वेश्चन आने हैं, जिसमें से 10 जो कि पैसेज से होंगे और 5 जो कि आपके नॉर्मल होंगे। जिसमें से पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन हैं? तो याद रखिएगा, जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन हैं? जयशंकर प्रसाद जी हैं। साथियों, अपने अपने आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और लास्ट में ज़रूर देखिएगा कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंहासन बत्तीसी किस प्रकार का साहित्य है? सिंहासन बत्तीसी किस प्रकार का साहित्य है? तो याद रखिएगा, कथा साहित्य है। सिंहासन बत्तीसी की बात करें तो यह एक प्रकार का कथा साहित्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवटी किस महाकाव्य का अंश है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पंचवटी किस प्रकार के महाकाव्य का अंश है? तो याद रखिएगा, रामचरितमानस की। कई बार ये परीक्षाओं में पूछा चुका है कि पंचवटी किस महाकाव्य का अंश है? तो रामचरितमानस का अंश हो जाता है। यदि डिटेल में थोड़ा समझें तो गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस का अरण्य कांड भाग पंचवटी कहलाता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को किस उपाधि से जाना जाता है? बात करें साथियों भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की कि उनको किस उपाधि से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक कहा जाता है।
किसे? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। और ये क्वेश्चन कई बार की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? देखिए पिछले क्वेश्चन हमने डिटेल में बताया है कि भारत में हरित क्रांति के यदि जनक पूछे तो याद रखिएगा एम.एस. स्वामीनाथन जी हो जाते हैं। और यदि विश्व में बात करें तो नॉर्मन ई बोरलॉग हो जाते हैं। और साथियों देखिए एम.एस. स्वामीनाथन से क्वेश्चन पूछा जाना लाजमी है, क्योंकि सन 2024 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है मरणोपरांत, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीडीपी का अर्थ है। जीडीपी का क्या अर्थ है? तो याद रखिएगा ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। जीडीपी का अर्थ जो होता है ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1 अप्रैल सन 1935 ईस्वी को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। और बात करें इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1949 ईस्वी में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो सबसे अधिक राष्ट्रीयकरण परीक्षाओं में पूछा जाता है। और साथियों यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए जो कि भारतीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी आरआरबी की, तो याद रखिएगा 1975 ईस्वी में, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। और यहीं यदि नाबार्ड का पूछ ले कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो 12 जुलाई सन 1982 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। तो कई बार परीक्षाओं में ये भी सब पूछ लिए जाते हैं। तो साथियों वीडियो की क्वालिटी कंटेंट आप सभी को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? बात करें साथियों भारत में योजना आयोग के गठन की, तो कब हुआ? सन 1950 ईस्वी में। कब हुआ? सन 1950 ईस्वी में। यदि डिटेल में समझें तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ, जो 2015 में इसे नीति आयोग में प्रतिस्थापित कर दिया गया। यानी कि जो योजना आयोग था उसे सन 2015 में नीति आयोग में प्रतिस्थापित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों इकोनॉमिक्स के, और इकोनॉमिक्स से भी आपके एग्ज़ाम में 5 क्वेश्चन आने हैं। तो बात करें मुद्रास्फीति किसे कहते हैं? तो देखिए कीमतों में तेज़ी से जब वृद्धि होती है तो उसे मुद्रास्फीति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में इंसुलिन कौन सा अंग स्रावित करता है? बात करें साथियों मानव शरीर में इंसुलिन कौन सा अंग स्रावित करता है? तो याद रखिएगा अग्न्याशय करता है। कौन सा अंग करता है? अग्न्याशय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? बात करें प्रकाश वर्ष की कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो याद रखिएगा किसकी इकाई है? दूरी की। किसकी इकाई होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? तो याद रखिएगा आयरन यानी कि लोहा पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मानव शरीर के किस भाग से निकलता है? बात करें साथियों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की कि मानव के शरीर में किस भाग से निकलता है? तो याद रखिएगा पेट से निकलता है। किससे निकलता है? पेट से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल्ब का तंतु किस धातु से बना होता है? फिजिक्स का साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किस धातु का बना होता है? तो याद रखिएगा टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। आप देखे होंगे येलो वाला पुराने ज़माने का ऐसा जो बल्ब होता है उसमें ऐसी जो तार लगी होती है वो टंगस्टन की होती है। किसकी होती है? टंगस्टन की होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो नमक सत्याग्रह की यदि बात करें तो नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया था। जिसमें यदि डिटेल में बात करें तो गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च के साथ साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे नमक सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा कब शुरू किया गया था, तो 1930 ईस्वी में, और उसी समय जो कि दांडी मार्च भी शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कब बनाई? तो सन 1943 ईस्वी में। सन 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन सन 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। गांधी जी ने 8 अगस्त सन 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया था। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन किसने कहा था? तो याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। और नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, इंग्लिश का जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इंग्लिश में देखिए आप सभी के एग्ज़ाम में जो कि 5 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें से आप सभी लोग को 3 क्वेश्चन नॉर्मल देखने को मिलेंगे और 2 क्वेश्चन जो कि पैसेज से देखने को मिलेंगे। तो जिसमें पहला बात करें, चूज़ द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ ब्रेव। तो ब्रेव मतलब होता है बहादुर, और बात करें बहादुर का पर्यायवाची तो क्या होगा? करेजियस होगा। करेजियस जो कि करेजियस मतलब होता है साहसी, और ब्रेव मतलब होता है बहादुर। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, द एंटोनिम्स ऑफ विक्ट्री। अब बात करें विक्ट्री। विक्ट्री मतलब होता है विजय, और विजय का उल्टा क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, डिफीट हो जाएगा, और डिफीट का मतलब होता है हराना। क्या हो जाएगा? हराना। जबकि विक्ट्री का मतलब हो जाता है विजय। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन की साथियों बात करें तो चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें से बताना है सही स्पेलिंग वाला वर्ड कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ENVIRONMENT, राइट जो कि करेक्टली स्पेल्ड वर्ड हो जाएगा। तो साथियों, ये रिपीट एग्ज़ाम 2025 के लिए पहला मॉडल पेपर। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।